अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब पाले खिंच गए हैं और गठबंधन की तरफ अलग अलग दल मूव होने लगे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, एक पार्टी है जिसने सबका मामला फंसा दिया है। वो पार्टी खुद न जीतेगी लेकिन किसी को भी हराने की क्षमता आज भी रखती है। और उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट के रास्ता निकलने के लिए जो कुंजी है, मास्टर की है, वो उसी पार्टी के पास है और उसी नेता के पास है। तो आपके मन में प्रश्न भी होगा और शायद उसका बहुत से लोगों के पास जवाब भी होगा। मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने सबसे पुअर परफॉर्मेंस के बावजूद 12.5% का वोट शेयर लास्ट असेंबली इलेक्शन में मायावती के साथ था। ये एक सच्चाई है। शायद यही कारण है कि चाहे इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए अलायंस हो, सबकी निगाह उत्तर प्रदेश में किस पर निर्भर है? मायावती पे। यही उनकी रेलिवेंसी है और यही उनकी राजनीतिक ताकत है। आज हम डिबेट में समझेंगे कि मायावती एक्चुअली में क्या चाहती है। आज डिबेट इसी विषय में। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में महाजुटान शुरू हो गया है, लेकिन मायावती की भूमिका अभी भी अस्पष्ट है। मायावती क्या चाहती हैं यह न तो इंडिया अलायंस डिकोड कर पा रहा है और न भारतीय जनता पार्टी। शायद उत्तर प्रदेश के नेताओं की यही कार्यशैली है कि अक्सर वो दिल्ली को असमंजस में और कई बार झांसे में रखते हैं। यही यूपी के नेताओं की क्वालिटी है। अब सवाल सीधे आ जाते हैं इस बात पर कि आखिरकार मायावती क्या चाहती हैं, क्या चल रहा है उनके मन में और उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। मायावती का ही पॉलिटिकल मूव बहनों भाइयों ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कौन गठबंधन ज्यादा भारी होगा। मायावती का ही पॉलिटिकल मूव दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, उत्तर प्रदेश से कौन अधिक ताकत लेकर जाएगा, इस बात पर सर्वथा निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में कितना भी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस नीचे गया हो, महज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लेकिन उनके पास 10 लोकसभा के सांसद हैं। 12.5% का 12.5% का वोट शेयर आज भी मायावती के साथ उनके पुअरेस्ट यानी वर्स्ट परफॉर्मेंस पर भी उनके साथ खड़ा हुआ है। यहां 2-3% में बड़े बड़े खेल हो जाते हैं। 2-2% की बिरादरी वाले नेता आसमान सर पे लेकर घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकार बनाने बिगाड़ने का दावा करते हैं, और वहीं 12.5% वोट शेयर वाली मायावती खामोश बैठी हुई है। वो ना तो बीजेपी पर हमलावर हैं और ना कांग्रेस पर हमलावर हैं। उनको दोनों से समान डिस्टेंस बनाए हुए हैं। लेकिन मायावती ने 2022 में जो पॉलिटिकल मूव किया, हम जीते न जीते तुम्हें जरूर हराएंगे, समाजवादी पार्टी को या तो अल्पसंख्यक उम्मीदवार दिए या सजातीय उम्मीदवार उतारे। नतीजा यह हुआ कि 125 सीटों पर समाजवादी पार्टी का ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया। इस बार क्या करने वाली बहन जी? और बहन भाइयों, बहन जी के न लड़ने का परिणाम आपने घोसी में देखा। लास्ट असेंबली इलेक्शन में घोसी के भीतर मायावती की पार्टी यानी बीएसपी ने 54,000 वोट सिक्योर किए थे। इस बार वो वोट खुले थे, लावारिस थे। इसका बहुत बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को घोसी में मिला। अब जब मायावती पार्लियामेंट का इलेक्शन है कि बट श्योर है कि लड़ेंगी। अगर वो अकेले लड़ती हैं तो क्या इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाएंगी, और या अकेले दम वो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उसका रास्ता रोकने में कामयाब होंगी। मायावती इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई इमोशंस की राजनीति नहीं करती हैं, न संबंधों की राजनीति करती हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल नेता हैं और वो सिर्फ एक चीज पर ध्यान देती हैं, अपना इंटरेस्ट। उनका और उनकी पार्टी का इंटरेस्ट किस में निहित है, उनका उद्देश्य सिर्फ एक रहता है। और आज भी बहनों भाइयों, जब आप अपने सबसे पुअरेस्ट परफॉर्मेंस में भी खड़े हों और आपके पास 12.5% का वोट शेयर हो, तो आपकी निगोशिएशन कैपेसिटी कितनी बड़ी हो जाती है, यह देखना है। और सीखना है तो मायावती सीखना है। लोग भले कहते हैं कि उनकी पॉलिटिकल रेलिवेंसी कम हुई है। कहां से कम हुई भाई? नंबर ऑफ एमएलए जरूर कम हुए, वो राजनीति में होता रहता है।
मैं मायावती का कोई प्रशंसा के लिए ये डिबेट नहीं किया, मैं किसी एक पार्टी की, किसी एक नेता की उत्तर प्रदेश में वर्स्ट पोजीशन होने के बावजूद उसकी ताकत के बारे में बता रहा हूं कि आज भी उनकी पॉलिटिकल निगोशिएशन दूसरी पार्टियों के मुकाबले कहीं अधिक है। अब डिपेंड करेगा कि उनका पॉलिटिकल मूव क्या होता है। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि मायावती के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा, या वो बीजेपी की बी टीम है, या बीजेपी के सपोर्ट में रहती हैं। लेकिन मायावती का एक वो भी रुख है कि वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रति, वैसी सपा के प्रति थोड़ी हमलावर रहती हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ भी वो नहीं जाती हैं। यानी दिल्ली की गद्दी पर जो प्रमुख दावेदार लोग हैं, मायावती उनको कभी छेड़ती नहीं। ये उनकी ताकत भी हो सकती है, ये उनकी कमजोरी भी हो सकती है, पर एंड रिजल्ट ये है कि मायावती क्या चाहती हैं। उन्होंने संकेत तो किए थे, नो एनडीए नो इंडिया, अकेले। पर क्या उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है उसमें अकेले कोई सरवाइव कर पाएगा? जवाब है नहीं कर पाएगा। तो आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि ये फिर सुसाइडल स्टेप क्यों, ऐसा आत्मघाती फैसला राजनीतिक रूप से मायावती क्यों ले रही हैं? उसके पीछे उनका उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं है और हमको इसी सवाल का जवाब डिबेट में तलाशना है। बहनों भाइयों, कुछ बयान आप सुन लें, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। हमने बिल का, सब पार्टियों ने, इंडिया ने, जो हमारा गठबंधन है, सब पार्टियों ने कहा हम इस बिल को पूरा समर्थन देते हैं, मगर इसमें हमारे 2-3 सवाल हैं। सवाल के जवाब दे दीजिए। पहला सवाल, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं किया? खुशी इस बात की है कि चमत्कार हो गया इधर, कांग्रेस पार्टी भी जाति जनगणना के पक्ष में आ गई। जिसने कभी लोकसभा में जाति जनगणना के खिलाफ खड़े हो गए थे, मुझे याद है वो समय में लोकसभा में था नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के सभी नेताओं ने मांग की थी कि जो सेंसस हो रहा है वो जाति के आधार पर हो, लेकिन उसने कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस भी अब पीडीए के रास्ते पर आ गई है और जाति जनगणना के पक्ष में आ गई है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? अखिलेश यादव के लहजे में कांग्रेस के प्रति थोड़ा तंज भी भरा हुआ है। ये आपने उनके बयानों में ज़रूर ये भावना स्पष्ट सुनी होगी। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, केपी मलिक जाने माने पत्रकार, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं, डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी मेरे साथ मौजूद हैं, दलित समाज के बहुत ही जाने माने चिंतक हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और केपी मलिक साहब बहुत ही जाने माने पत्रकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत